Good morning, dear students. I hope you all are doing wonderful and having a very good time with your family. So today's we are having in 8th class, and the chapter is the fake fight. So I believe this is the first chapter of your essay 1. फेक फाइट से आपको मालूम ही लग रहा है, फेक मीन्स होता है कोई भी झूठा और फाइट मीन्स होता है लड़ाई। फेक फाइट जैसे कि बोला जाता है कि जो ये रेसलिंग होता है WWE, इसमें ये फेक होता है। ऐसा वो शो करते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रूअल वो लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन वो होता नहीं। वो सिर्फ एक फिक्शन होता है। लोगों को अच्छा लगने के लिए वो कभी ब्लड की जगह पे टोमेटो सॉस यूज़ करते हैं या कुछ यूज़ करते हैं। सारा फाइट में नहीं बोल रहा है, लेकिन ज़्यादातर फाइट जो होती है वो फेक होती है उसमें, और वो जानबूझ के उसको इतना अच्छा दिखाया जाता है ताकि लोग उसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों, उनका ज़्यादा से ज़्यादा शो पॉपुलर हो और ज़्यादा से ज़्यादा उनका टिकट्स बिक सके। लेकिन हम लोग इतना उसको अच्छे से नहीं समझ पाते, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वो टेक्निकल डिवाइसेस बहुत ज़्यादा होता है, तो जिसका वजह से एक नॉर्मल पर्सन के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो उन चीज़ों को मींस चेक कर पाना, और आप उनको चैलेंज भी करेंगे तो उनके पास बहुत सारे उनके ऐसे उनके ऑनर हो गया, उनको बचाने वाले होते हैं। तो वी आर नॉट सपोज टू चैलेंज, एंड नॉर्मल पर्सन कैन नॉट गो बियॉन्ड देयर लिमिट्स। तो आज हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ फेक फाइट। ये भी एक ऐसा ही फाइट है, लेकिन देखो हर किसी का लाइफ में कोई ना कोई ऐसा मोमेंट आता है जब उसको कोई ना कोई सिचुएशन में कोई ऐसा कदम उठाना पड़ता है। अब जैसे हम हैं, हमारे पेरेंट्स हैं या आपका पेरेंट्स है, कोई भी पेरेंट्स जो होता है, जब कोई भी पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों के लिए कोई कमी छोड़ता नहीं, ठीक है। चाहे वो बाहर कितना भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कोविड का इशू चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं ताकि उनका बच्चा अच्छा सा पढ़ाई बना सके, या जो भी उनका डिमांड है उनको पूरा कर सके। तो कई बार इंसान के अंदर कुछ मजबूरी होता है, जैसे हम कई बार कुछ लोग गलत काम भी कर देता है, तो इंटेंशनली हो सकता है उनका इंटेंशन ना हो, लेकिन मजबूरी ऐसा हो जाता है तो वो मना लेता है ऐसा काम करना। बट गलत काम तो गलत है, चाहे आपने उसको अच्छा सोच के लिए भी किया हो, तो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो फेक फाइट जो है वो एक बॉक्सिंग क्लब का ये सीन है। एक रूम के अंदर एक लड़की है, उसका नाम राखी है, जो कि मेल ड्रेस्ड है, मेल का उसने ड्रेस पहना हुआ है, क्योंकि फाइट में बोला जाता है कि दिस फाइट इज़ नॉट फॉर द गर्ल्स, उसमें फीमेल नहीं पार्टिसिपेट कर सकती, तो बेसिकली मेल के लिए उन्होंने ये बनाया हुआ है। तो लेकिन अब उसके अंदर क्यूरियोसिटी है जाने का, समझने का, तो वो एक मेल का ड्रेस में वो उसके अंदर एंटर कर रहा है, और वो जाके वहाँ पे किसी से मिलता है। तो जैसे ही वो अंदर जाता है तो वहाँ पे जो उसका वेलकम होता है, वेलकम उसका होता है एक रविंदर नाम का कैरेक्टर है उसमें, उससे होता है। तो अब जैसे हम कभी कभी कहीं जाते हैं, तो कभी कभी जैसे हमने पेरेंट्स को हमने बताया नहीं कि हम इधर जा रहे हैं या उधर जा रहे हैं, तो कभी कभी हम उनसे झूठ बोल देते हैं कि मैं अपने फ्रेंड के यहाँ जा रहा है, फ्रेंड के यहाँ जाके हम कहीं और चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो फिर हमारा पेरेंट्स तो बिल्कुल फ्री रहता है माइंड होके कि भाई बच्चा तो वहीं आसपास ही गया है, लेकिन हम आसपास बोल के कितना दूर निकल जाते हैं। पेरेंट्स को नहीं बोलना चाहिए ऐसा, ये गलत बात है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे देखा है ऐसा कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो राखी है, राखी भी रविंदर जो कि उसका नोन पर्सन है, वो उसको देख के एकदम से घबरा जाता है। वो कहता है अरे यार ये तो मेरे को जानता है, अगर इनसे पहचान गया तो ये मेरा जो सीक्रेट है, जो कि मैं मेल बन के आया है, तो ये बता देगा यहाँ पे। तो वो उसको अवॉइड करने का वजह से इसको इग्नोर करता है। एक न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर पढ़ने का कोशिश करता है, न्यूज़पेपर इसने उल्टा ले रखा है। तो जैसे ये हमारा न्यूज़पेपर है, ये जैसे ये है हमारा, ये ऊपर का तरफ आ रखा है, तो वो देखता नहीं ध्यान से, तो ऐसा पढ़ रहा है वो, ऐसा, इसको ये उल्टा है।
तो ऑब्वियसली आप ऐसा कोई न्यूज़पेपर पढ़ेगा तो इसमें तो सबका ध्यान आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो रविंदर जो है, रविंदर को भी पता लग जाता है, गैस कर लेता है वो कि ये राखी है, बट वो प्रिटेंड नहीं करता है, वो भी इग्नोर करता है। ओके, नो इशू, उसको बने रहने दो, राखी बना हुआ है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन धीरे धीरे बातचीत होता है तो जो राकेश है, राकेश उसको बोलता है कि भाई आप अगर बॉक्सर है तो ये जो पंचिंग पैड है, पंचिंग पैड तो आपको पता होगा, तो पंचिंग पैड पे आप एक पंच मार के दिखाओ, क्योंकि आप तो बॉक्सर है, बहुत अच्छा बॉक्सर है, आप खुद ही बोल रहे हैं। सॉरी, इसका नाम रविंदर है। अगर तो रविंदर उसको बोलता है कि आप एक पंचिंग पैड में पंच करके दिखाओ। तो वो पंचिंग पैड में पंच करने का कोशिश करता है लेकिन वो मना कर देता है, कहता है नहीं, मैं पंचिंग पैड में पंच नहीं बनाएगा। तो रविंदर के साथ इसका कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है। जैसे रविंदर ने इसको, जैसे इसने एंटर किया है, रविंदर ने इसने पहचान लिया। इसके पास एक विजिटिंग कार्ड है और एक पार्सल है। पार्सल में शायद इसमें कुछ कपड़े रख के लाया होगा, क्योंकि घर तो ऑब्वियसली इस ड्रेस में नहीं जा सकता, हो सकता है घर में जाने के बाद वो उस ड्रेस को वो चेंज करे। तो रविंदर पहचान जाता है उसको, प्रिटेंड करता है वो उसको नहीं पहचाना है। वो बोलता है कि ठीक है यार, आप एक इस पंचिंग पैड में एक पंच करके आप दिखा सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ऑब्वियसली वो बॉक्सर तो है नहीं, वो बॉक्सर बन के आई है। तो वो जैसे ही उसमें पंच मारता है, तो आपको पता है, देखो एक जो बॉक्सर होता है उसका पंच और एक किसी जो अनप्रैक्टिस वाला बंदा है उसका पंच में डिफरेंस होगा, ठीक है। तो जो बॉक्सर उसको पंच करता है और या हमारे पंच करने में बहुत डिफरेंस होगा। बॉक्सर के पंच बहुत सॉलिड होगा क्योंकि वो रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, और हमारे पंच में हम बहुत स्लो मारेंगे, क्योंकि पंचिंग पैड जो होता है एक हैवी, उसमें वेट होता है और उसमें आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके आपके जो पंच है, आपके जो हाथ हैं, ये बहुत हार्ड हो जाते हैं। तो हार्ड हो जाते हैं तो इससे क्या होता है, इनमें हमारे मीन्स फिर इनमें लग के इनमें दर्द वर्द नहीं होता है। लेकिन आप अगर जैसे हम अपन कभी कभी मूवीज़ देखते हैं कि हीरो ऐसा मार रहा है उसको पंच, उसको मार रहा है पंच, एक पंच में 5 लोगों को फेंक रहा है, ये सब मूवीज़ में होता है। रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। रियल में आप किसी एक को भी पंच मारेगा तो वो आपको बहुत पिटाई मारेगा, आपको या मेरे को भी ठीक है ना। तो ये सब मूवीज़ में पॉसिबल है। तो जब राखी पंचिंग पैड में घुसा मारता है तो वो उसको पहचान जाता है। वो कहता है कि भाई मैंने आपको पहचान लिया, मैंने आपको जानता है, मैंने आपको कहीं देखा है। तो राखी उसको अभी भी नहीं बताता। राखी उसको कहता है नहीं, शायद हम चंडीगढ़ में मिले होंगे, आपको शायद कोई ऐसा ही आपको कोई डाउट है, कोई आपको भ्रम हो रहा है, हम शायद चंडीगढ़ में मिले होंगे। तो रविंदर उसको बोल देता है कि देखो भाई, मैंने तुम्हें पहचान लिया है कि तुम राखी हो। तो लास्ट में फिर राखी भी सरेंडर कर देता है, बोल देता है यस आई एम राखी। फिर उन दोनों का खूब सारा बात होता है। तो रविंदर उससे पूछता है कि भाई आप ऐसा काहे के वास्ते आया है, अभी ऐसे सही नहीं है ऐसा। तो फिर उनका बात चलता है, स्टोरी बनाते हैं, आप एक दूसरे को बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं तो एक दूसरे को कहानी सुना रहे हैं। तो राखी उसको ये बोलता है कि देखो भाई मैं यहाँ पे ये चेक करने के लिए आया था, मेरा मेन इंटेंशन ये था, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन रहता है कि ये जो फाइट्स होता है ना, सब फेक होता है। असली का फाइट ये होता नहीं, ये लोग खाली फेक का लड़ाई करता है और लोगों को पागल बनाता है। और होता है क्या है कि लोग इसमें फंसता है। तो अब वो बोलता है कि देखो फेक लड़ाई होता होगा, रविंदर बोल रहा है राखी को, देखो फेक लड़ाई होता होगा लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लड़ाइयाँ असली भी होता है और कुछ अच्छी लड़ाई भी होता है। तो राखी उससे पूछता है कि अच्छा, अगर